स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 8 हेरिडिटी में मेंडल्स एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सबसे पहले हम ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन थे? तो मेंडल वॉज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको जेनेटिक्स का फादर बोला जाता था बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन टू डेमोन्स्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले दिखाया था कि जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं। सेकेंडली ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग। उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो प्लांट्स के ऊपर परफॉर्म किया था और उन्होंने ही प्रपोज किया था द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने ही बताया था कि कैरेक्टर्स कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। तो हम उनके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ही सिलेक्टेड गार्डन पी। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइजम सेटिवम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला हम पॉइंट पढ़ते हैं। पी प्लांट शोड अ नंबर ऑफ इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। यानी कि जो पी प्लांट होता है उसके अंदर 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था। जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पी प्लांट में शेप ऑफ सीड्स, कलर ऑफ पॉट, शेप्स ऑफ पॉट, प्लांट ऑफ हाइट, पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड फ्लावर कलर, 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स इसके अंदर मौजूद थे। इसीलिए ही सिलेक्टेड गार्डन पी। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। पी प्लांट इज एन एनुअल प्लांट एंड गिव्स रिजल्ट इन अ ईयर और शॉर्ट लाइफ स्पेन या अराउंड 2 to 3 मंथ्स। यानी कि जो पी प्लांट होता है उसका लाइफ स्पेन काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है। अराउंड 2-3 मंथ्स में ही वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर देता है। इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ करा था। अगर वो पी प्लांट के अलावा ह्यूमन बींग या किसी और प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करते तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग होता। उन्हें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता। बट पी प्लांट गिव्स रिजल्ट इन अ ईयर, दैट्स वाई ही चूज पी प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस पर प्लांट। यानी कि एक ही प्लांट बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो प्लांट होता है वो आसानी से ग्रो हो जाता है और उसको आफ्टर केयर की ज़रूरत नहीं होती, बस पॉलिनेशन के टाइम पे उसको आफ्टर केयर की नीड होती है। इसके बाद हम एक और इसका पॉइंट पढ़ते हैं। जो पी प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी ईजिली परफॉर्म हो सकता है। दैट्स वाई ही चूज पी प्लांट। इसके बाद हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? द कैरेक्टर्स विच ऑलवेज अपीयर इन 2 अपोजिंग कंडीशन। जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा 2 अपोजिट कंडीशंस में पाए जाते हैं। पहला उसमें डोमिनेंट होता है एंड जो अदर वन होता है वो रिसेसिव देखने को मिलता है। जैसे मेंडल ने अपना पी प्लांट चूज करा था तो उसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। जैसे फ्लावर का कलर वॉयलेट और वाइट, तो जो वॉयलेट था वो डोमिनेंट वन था एंड जो वाइट था वो रिसेसिव वन था। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं? विच शोज एग्जिस्टेंस इन F1 जनरेशन। यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलते हैं वो डोमिनेंट ट्रेट्स कहलाते हैं। एंड रिसेसिव ट्रेट्स कौन से होते हैं? ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें नेक्स्ट जनरेशन में देखने को नहीं मिलते। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया? जैसे हमने पी प्लांट लिया तो जो टॉल हाइट वाले होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। एंड रिसेसिव कौन से होते हैं? डॉफ यानी कि जो बोने पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में उनका एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं देता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।